बोली श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से और भगवान की प्रेरणा से समय समय पर विचारों का आदान प्रदान महापुरुषों ने किया, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त महामानवों के लिए। सज्जनों, क्योंकि विचार ही है किसी को असुर बना देता है और विचार ही है किसी को भगवान बनाता है। सज्जनों, इन विचारों में बड़ा अंतर होता है। अगर जैसे एक बीज है, अगर बीज पथरीली जमीन पर गिर जाए तो उग नहीं सकता है, झुलस जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन वही बीज अगर जहां पर मिट्टी है वहां पर गिर गया तो बीज उग जाएगा और एक दिन उसमें बहुत सारे फल भी आ जाएंगे और वो दूसरों को भी तृप्त कर देगा। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से इस संसार में लोग जो आए हैं उनका जीवन है। जैसे किसी का जीवन पथरीली भूमि है, आसपास क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना उनको नहीं है। लेकिन सज्जनों, कुछ लोगों का ऐसा भी जीवन होता है कि वो अपने लिए नहीं जीते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे भी इस समाज में लोग हैं और उन्हीं को कहा जाता है महामानव। और इस महामानव में आते हैं द्वारिकाधीश, जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। इसी धरती पर आए, इसी धराधाम पर आए। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बने, द्वारिकानाथ बने, जिस समय, उस समय की ये घटना है। कहते हैं कि उनकी बहुत सी रानियां हैं, लेकिन उसमें जो उनकी पहली रानी है, महारानी सम्राग्नी, वो रुक्मिणी हैं। सज्जनों, उनकी इतनी रानियां हैं लेकिन अभी किसी की कोई संतान नहीं हुई है। कहते हैं इस धरा पर अगर महामानव आए हैं, भगवान आए हैं, तो शैतान भी साथ साथ ही आते हैं। सज्जनों, अगर सकारात्मक ऊर्जा का अंश कहीं है तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का भी अंश होता है। बशर्ते ये हमें और आपको समझने की आवश्यकता होती है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं और उस समय के जो राक्षस, जो नकारात्मकता सा भरा था, वो है सम्रासुर। सम्रासुर जो है, भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही आराधना किया। माता पार्वती प्रसन्न होके उसको अपनी गदा प्रदान कर देती हैं, अमुक गदा जो है। और वो गदा ऐसा है जहां भी जाएगा वहां पर उसका कहानी खत्म कर देगा। लेकिन माता है वो जानती है मेरी संतान है और मेरी संतान के मन में क्या अंकुरित हो सकता है, क्या माता की दृष्टि से कुछ छुपा हुआ है? नहीं। तब माता ने कहा था देने के बाद, क्योंकि वो माता है, उसे जो कहोगे, जो मांगोगे वो देगी। लेकिन उसके साथ साथ वो चेतावनी भी देती है, समझाती भी है। और आदि पराशक्ति जो पार्वती के रूप में है, उन्होंने कहा कि हे सम्रासुर, मैं अपनी गदा ये तुम्हें प्रदान कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन तुम अधर्म के लिए, इसे धर्म के लिए इस गदा का प्रयोग करोगे, अधर्म युक्त लड़ाई लड़ोगे, उस दिन जिस पर भी ये अस्त्र का संधान करोगे, ये अस्त्र उसका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये मेरे पास वापस आ जाएगा। क्योंकि माता जानती थी कि मेरा ये पुत्र
एक दिन ऐसा अनिष्ट कार्य अवश्य करेगा जिसके कारण से इसका जीवन कलंकित हो जाएगा। और माता पिता दोनों अपनी संतान को हमेशा कुदृष्टि से, कलंकित विचारों से सदैव बचाते हैं, रक्षण करते हैं। सज्जनों, भगवान शिव ने वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो माया विद्या है, जो सर्प अस्त्र है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। माया से तुम जिसे भी चाहोगे उसे तुम भ्रमित कर दोगे। इस सर्प से, सर्प अस्त्र था वो। सज्जनों, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने उसको वरदान दिया और सम्रासुर को ये लगा कि मैं इस सृष्टि में, इस संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं तो काल को भी जीत चुका हूं, मेरी तो मृत्यु कभी आएगी ही नहीं। सज्जनों, उस काल पुरुष के दर्शन दो ही लोगों को हो सकता है, या तो जिसके पास वह दिव्य दृष्टि होता है, जो अध्यानस्थ हुआ है, वो उस काल की गति को देख लेता है, या तो वो देखता है जो मौत के बड़े नजदीक होता है, उसे वो काल पुरुष अपना दर्शन देते ही हैं, दिखाई देते हैं। और सज्जनों, सम्रासुर तो अपने काल को नहीं देख पा रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो काल हर क्षण दिखाई दे रहा था कि सम्रासुर का अंत किससे होगा और कहाँ होगा। सज्जनों, कहते हैं, कथा बहुत ही लंबी है लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी। कहते हैं कि जिस समय भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोले थे और कामदेव थे वो भस्म हो गए थे, तो कामदेव के शरीर मात्र भस्म हुआ था, आत्मा नहीं। और आत्मा जो उनके थी, अभी उसे कोई शरीर नहीं मिला था, कोई आकार नहीं मिला था। और भगवान शिव ने कहा था कि जब कृष्ण अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। देवी रति को कहे थे कि उन्हीं से तुम्हारा विवाह होगा और तुम उनका वरण करोगी। सज्जनों, इधर जैसे ही कृष्ण अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने, तो अब सम्रासुर का जो काल थे वो प्रद्युम्न थे और वही कामदेव आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सब पता था और भगवान श्री कृष्ण ने सम्रासुर के पुत्रों को लड़ाई में, जब युद्ध हो रहा था, तो कई पुत्रों को मार दिया था क्योंकि वो अधर्म की युद्ध लड़ रहे थे। सज्जनों, यही वजह था कि जो सम्रासुर है उसने प्रतिज्ञा लिया था कि जब कृष्ण का कोई पुत्र होगा तो मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। और सज्जनों, एक दिन वो समय आ ही गया। रुक्मिणी जी के माध्यम से प्रद्युम्न का जन्म होता है। अभी ज्यादा समय तो नहीं हुआ था, सम्रासुर को पता चला कि कृष्ण का पुत्र आ गया है और वो उसके पास माया विद्या थी। वो जाता है, रुक्मिणी जी के पास ही प्रद्युम्न है, लेकिन उसे प्रद्युम्न को वहां से चुरा के उठा के लेके चला जाता है। जब लेके जाता है तो मारने ही वाला था कि वहीं पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद जी जो हैं, उन्होंने कहा कि सम्रासुर, तुम्हें पता है कि ये कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही है? तो सम्रासुर ने कहा कि हाँ ऋषिवर, मैं इसे रुक्मिणी के पास से लेके आया हूं। नारद जी ने कहा कि याद करो, कंस ने भी यही भूल किया था जो तुम कर रहे हो। कंस ने देवकी जी की गोद से जिस संतान को खींच के लिया था, वो संतान कृष्ण नहीं थे। कृष्ण तो गोकुल में चले गए थे, यशोदा जी के पास थे, लेकिन कंस को खबर ही नहीं था। तो सम्रासुर कहता है कि ऋषिवर, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? नारद जी ने कहा कि हे सम्रासुर, क्या भरोसा है कि रुक्मिणी जी के पास जो पुत्र सोया हुआ था वो प्रद्युम्न ही हो सकता है?
कोई भी और भी तो हो सकता है। सम्रासुर कहता है कि हे ऋषिवर, मुझे क्या करना चाहिए? तो ऋषिवर ने कहा, इस समय तुम्हें इस बालक की हत्या नहीं करना चाहिए। इस समय इस बालक को इसी समुद्र में फेंक दो। अगर ये प्रद्युम्न होगा तब भी, नहीं भी होगा तब भी। मारना ही चाहते हो ना? और तुम तो सूरवीर हो और तुम्हारे हाथों एक नवजात शिशु की हत्या हो। ये सूरवीरों का काम नहीं होता है कि किसी की कोई हत्या कर दे। जो प्रस्ताव था सम्रासुर को बहुत ही उचित लगा और उसने कहा कि ठीक है। उसने वैसे ही किया। और सज्जनों कहते हैं कि जाके राखे साइयां, मार सके ना गोसाइयां। जिसके रखवाला भगवान होता है ना, उसको कभी कोई मार ही नहीं सकता है। जाके राखे साइयां, मार सके ना गोसाइयां। जिस पर भगवान के हाथ होता है ना, जिसके शीश पर, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सज्जनों, प्रद्युम्न को इस संसार में आना था और उन्हीं के हाथों से सम्रासुर का वध होना तय था। काल की गति में ये निर्धारित किया गया था। उस काल चक्र को कोई बदल नहीं सकता। उस काल पुरुष की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है। सज्जनों, और जैसे ही सम्रासुर ने प्रद्युम्न को उस समुद्र में छोड़ा, तो कहते हैं गिरते गिरते प्रद्युम्न जाते हैं और उसे एक बहुत लंबी बड़ी सी मछली थी, मुख खोली थी और उसी के मुख में प्रद्युम्न चले जाते हैं। अब देखिए, शत्रु के घर में ही प्रद्युम्न का लालन पालन हो रहा है। और ये है भगवान द्वारिकाधीश के कृष्ण की नीति। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि प्रद्युम्न के पालन पोषण यहाँ नहीं हो सकता है, सम्रासुर के घर में ही उनका पालन पोषण होगा, जैसे मेरा हुआ। क्योंकि मेरा का मतलब भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो वहां पर उनका पालन पोषण नहीं हो सकता था। उनका भी पालन पोषण कहीं और हुआ। तो सज्जनों, जो धर्म के लिए जिनका जन्म होता है, अवतार होता है, जो प्रकट होते हैं, उनका लालन पालन कहीं और ही होता है। और सज्जनों, इधर भगवान श्री कृष्ण को पता था, लेकिन जो रुक्मिणी हैं, देवी रुक्मिणी, वो बड़ी ही विलाप कर रही हैं, पुत्र के वियोग में बहुत रो रही हैं और कहने लगी कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरा प्रद्युम्न कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि रुक्मिणी, मेरे प्रद्युम्न को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसी प्रद्युम्न के हाथों से सम्रासुर का अंत होना निर्धारित है। और सज्जनों, उस मछली को लेके जाते हैं और जिसने उस मछली को पकड़ा था उसका नाम भानुमति थी। भानुमति के पति जो था उसका नाम भानु था। सज्जनों, भानु जब उस मछली को लेके आया और उसको जब काटा तो उसके पेट में बच्चा निकला और उसकी कोई संतान नहीं थी। भानुमति बहुत प्रसन्न होती है और कहने लगी कि आप इसे कभी मत कहना कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा ही पुत्र है, क्योंकि श्री नारायण की यही इच्छा है, यही उनका आदेश है कि अगर ये मछली के पेट में संतान मुझे मिली है तो ये मेरी ही संतान है। और कहते हैं कि जैसे ही भानुमति के अंदर यह विचार आया, उसी समय ममतत्व का स्रोत उसके स्तन में दूध के रूप में बहने लगा। सज्जनों, और इधर प्रद्युम्न का लालन पालन जो होता है भानुमति के थ्रू होता है। और इधर एक दिन सम्रासुर के पास वो दोनों पति पत्नी प्रद्युम्न को लेके जाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा ही पुत्र है। सम्रासुर अनभिज्ञ था, उसने कहा कि लाओ जरा मैं तुम्हारी संतान को देखूं। सज्जनों, लेके जाते हैं और सम्रासुर ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने कृष्ण के पुत्र को मार दिया है, इसीलिए इसका नाम प्रद्युम्न ही होना चाहिए। और सज्जनों, फिर से उस पुत्र का नाम प्रद्युम्न ही रखा गया। और इधर समय के साथ साथ मांग थी, क्योंकि कहते हैं कि जो कुछ काल चक्र के अधीन होता है, काल चक्र के अनुसार जिसकी
जीवन शैली तय होता है उसमें समय लगता है, लेकिन प्रद्युम्न के हाथों से धर्म की स्थापना होना था। और इधर भानुमति जो है माया विद्या को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और उनके मन में एक दिन इच्छा आया कि क्यों न मैं अपने पुत्र को बाल काल से मैं उस युवा जो एक यंग जैसे व्यक्ति होता है, युवा जैसे व्यक्ति होता है, उसमें मैं प्रवेश करवा दूं। सजनों, काल चक्र के एकदम विपरीत था, लेकिन धर्म के लिए कुछ भी विपरीत नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनके हाथों से धर्म की स्थापना होना होता है ना, उन्हें सारी दैवी शक्तियां उनका साथ देती हैं। और इधर जो भानुमति है अपने पुत्र को लेके जाती है तो उसे यह पता चलता है कि 7 नदियों के जल से इसका स्नान पहले करवाना होगा। उसके बाद गंधर्व, अश्मनी कुमार और नाग देवता का आशीर्वाद इसको प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद वो रसायन इसे प्राप्त होगा और ब्रह्मा जैसे इसके गुरु होने चाहिए। वही कालचक्र की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। सजनों, ये सुनने में और सुनाने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जिस भानुमति ने प्रद्युम्न को लिए इतना कुछ कर रही थी, क्या ये आसान था करना? नहीं सजनों। और भानुमति ने उन 7 नदियों को प्रार्थना की, और जैसे ही भानुमति ने प्रार्थना की, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णे, जितनी भी नदियां थी वो सब आ गई और सबने अपने उस दिव्य जल से प्रद्युम्न को स्नान करवाती हैं। इसीलिए सजनों, स्नान का बड़ा ही महत्व होता है। इस पर मैं आगे के कथा सत्संग में आपको बताऊंगी कि स्नान से क्या क्या होता है जीवन में। सजनों, उसके बाद उसने गंधर्व, अश्मनी कुमार और नाग देवता को प्रार्थना करके बुलाती हैं। जो गंधर्व हैं उन्होंने अपनी शक्तियां प्रदान की, नाग देवता ने शक्तियां प्रदान की और कहा कि हे प्रद्युम्न, तुम्हारे ऊपर कभी किसी भी जहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अश्मनी कुमार जो हैं वो हाथ में वही रसायन लेके आते हैं जिस रसायन के लगाने मात्र से प्रद्युम्न युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे। और सजनों, इधर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मदेव, मेरे पुत्र के आप जैसे योग्य गुरु इस संसार में कौन हो सकता है, और जाइए मेरे पुत्र के गुरु बनना स्वीकार करिए। और इधर ब्रह्मदेव आते हैं और प्रद्युम्न के गुरु बनते हैं। सजनों, जिनके साथ ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, तो एक सम्रासुर क्या, लाखों सम्रासुर मिलके भी प्रद्युम्न को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। और कहते हैं कि सब रसायन विद्या का भी प्रयोग हुआ और काल चक्र की गति जो था उसका ज्ञान ब्रह्मदेव ने प्रद्युम्न को करवाया। क्योंकि आप जानते हैं एक छोटा सा नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे समय के साथ वो बढ़ता है, हंसता है, पहचानता है, देखता है, बात करता है। उसके अंदर समय के साथ साथ समझदारी आती है, अनुभव आता है। लेकिन प्रद्युम्न के लिए ये सब कुछ सम्मान नहीं था, असम्मान था, क्योंकि उन्हें तो रसायन विद्या के माध्यम से उन्हें युवा अवस्था में प्रवेश करवाया गया था। तो काल चक्र का ज्ञान तो स्वयं ब्रह्मदेव ही उन्हें करा सकते थे। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ये बात बहुत अच्छे से पता था। और सज्जनों, इतनी सारी दैवी शक्तियों का सहयोग बना और उसके बाद प्रद्युम्न बनते हैं, युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं भानुमति के माध्यम से। और इधर जो सम्रासुर है उसे एक दिन उस काल पुरुष का दर्शन हुआ। उस काल पुरुष ने कहा कि तू कहता था ना कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, लेकिन अब मैं तेरे बड़ा नजदीक आ गया हूं, मेरी दृष्टि से कोई इस धरा पर बच नहीं सकता है। सम्रासुर, तू बच सकता है तो अपने बचाव का प्रयत्न कर, क्योंकि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसे काल के मुख में तो समाना ही पड़ता है। सजनों,
जैसे ही सम्रासुर ने यह स्वप्न देखा तो एकदम चौंक के उठ के बैठ गया और संग में उसकी धर्म पत्नी थी। उसने कहा कि क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखे हैं क्या? क्या प्रद्युम्न आपके स्वप्न में आया था क्या? सम्रासुर कहता है कि नहीं, प्रद्युम्न नहीं आया था, आज मुझे उस काल पुरुष का दर्शन हुआ है। पत्नी को समझ आ गया था कि जो बड़े बड़े योगी मुनि होते हैं वो रोज ही काल का दर्शन करते हैं और इसीलिए वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मरने से कोई भय नहीं होता है, मृत्यु से कोई डर नहीं होता। वो जानते हैं कि जीवन के सत्यता यही है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा। इसीलिए जो योगी ऋषि महापुरुष जो आए वो मौत के गले से लगा लिए, पहले ही लगा लिए, स्वीकार कर लिए कि यही कटु सत्य है इस संसार में कि जिस मेरा जन्म हुआ है तो मुझे एक दिन जाना ही है। लेकिन जो साधारण जन होते हैं वो मौत से भागते हैं, मौत से पीछा छुड़ाते हैं। सजनों, मौत से कभी कोई भाग नहीं सकता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया है, सज धज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कि एक दिन जब वो सज धज के आएगी तो जो तुम इकट्ठा किए हो तुम्हारे किसी काम में आने वाला नहीं है। मौत के मुख में तो सबको समा जाना है एक दिन। और सजनों, इसीलिए सम्रासुर का जीवन अंधकार का प्रतीक है, अंधकार में जी रहा था, मौत से भाग रहा था, काल से भाग रहा था। लेकिन उस काल पुरुष ने कहा कि हे सम्रासुर, अब तेरा समय आ गया है। और इधर कहते हैं कि उसी दिन सम्रासुर ने निश्चित किया कि मैं प्रद्युम्न का संहार कर दूंगा। सजनों, कहते हैं काल की गति बड़ी न्यारी है। हर कोई अपने काल के समक्ष मौत के पास खुद चल के जाता है। मौत काल जो है, जिसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है वो व्यक्ति खिंचा हुआ वहां चला जाएगा। सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि मरना तो सबको है, हर क्षण लोग मर मर के जी रहे हैं, भय से ग्रसित हैं। लेकिन भय मुक्त आप कैसे बनेंगे? कहते हैं कि आप भय मुक्त तभी होंगे जब आप भगवान के उस पवित्र मार्ग पर चलेंगे, तो भय मुक्त हो जाएंगे, भय रहित हो जाएंगे, भयभीत नहीं रहेंगे हमेशा। जब आपके अंदर हमेशा भय रहेगा, डर रहेगा, तो फिर आप एक दिन जाना ही है, मृत्यु के मुख में तो जाना ही है। लेकिन डर डर के क्यों जाना है? सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और उसके उपरांत जो सम्रासुर है, एक दिन प्रद्युम्न के साथ एक महासंग्राम होता है। और सजनों, उसके उपरांत जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो सम्रासुर के साथ एक महासंग्राम हुआ। और उसमें सम्रासुर हर एक माया का प्रयोग किया। लेकिन जिसके पिता ही मायापति हो, उस पुत्र के ऊपर माया का क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसकी माँ सिर्फ माया ही हो, उसकी संतान को कोई माया में कैसे भ्रमित कर सकता है? सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण मायापति हैं और लक्ष्मी रुक्मिणी जी स्वयं माया हैं, महामाया हैं। और मायापति और माया के पुत्र प्रद्युम्न हैं, उन पर कौन से माया विद्या का प्रयोग हो सकता है? और कहते हैं कि सारी उसकी माया विद्या असफल हो गई और प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध कर दिया। सजनों, आप देखिए, हर एक प्राणी यही सोचता है और इसी सोच को, इसी थिंकिंग को लेके जी रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन सजनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ काल की गति निर्धारित करती है कि कब क्या होगा। सजनों, इसीलिए
जो योगी मुनि ऋषि जो महामानव होते हैं, जो मानव होते हैं, जब वो ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान करते हैं, तो उन्हें इस सच का ज्ञान होता है। अब ध्यान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके बैठ गए और किसी ने मेरे को ये बोला है तो किसी ने मेरे को वो बोला है। बहुत से लोग तो इसी में फंसे हुए हैं, इसी में उलझे रहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो विचरण करते हैं मन से। हमने कई बार ये अपने सत्संग में संबोधन दिया है, आज भी दे रही हूँ। तो सज्जनों, इसे हम ध्यान नहीं कह सकते हैं, ये तो सिर्फ एक अपने मन के तसल्ली देने वाली बात है। जो व्यक्ति ध्यानस्थ होता है उसे यह आभास होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। सज्जनों, सत्य से अनभिज्ञ नहीं होता है, उसके जीवन में सत्य अवगत हर क्षण क्षण हर पल पल कराता है। इसीलिए सज्जनों, हमसे कई बार कई लोग मिले और इस ध्यान पर बड़ा डीप चर्चा करते हैं, लेकिन समझ लीजिएगा कि जो लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे ये दिखा, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने ये किया, समझ लीजिएगा कि अभी इनका मन बड़ा ही चंचल है, चंचल प्रवृत्ति के हैं। क्योंकि जब तक ये मन शांत नहीं होगा तब तक आप शून्यता में नहीं जा पाएंगे, नहीं प्रवेश कर पाएंगे। और सज्जनों, शून्यता का भान, शून्यता का अनुभव वही कर सकता है जिसके मन में विचार नहीं आता है, जिसका मन विचार रहित हो चुका है। तो सज्जनों, वो है ध्यान। और ऐसे ऋषि मुनि योगी से ये भारत भूमि भरा पड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे संत सद्गुरु ऋषि मुनि इस धारा पर आए जो कुछ बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके देखने मात्र से सब कुछ हो जाता था। वो बहुत कम कहीं जाते थे, लेकिन जहां जाते थे असंभव को भी संभव करके आ जाते थे। तो सज्जनों, ये ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि हर काल में इस धारा पर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो सज्जनों, इसीलिए काल का दर्शन, उस काल पुरुष का दर्शन वही कर सकता है, या तो जिसके पास वो दिव्य दृष्टि हो वो देख सकता है, या जिसको इस संसार से प्रस्थान करना होता है उसको वो दृष्टि गोचर होते हैं। तो सज्जनों, यही है इस संसार में जिसने भी वरदान को प्राप्त किया उसका नामो निशान खत्म हो गया, मिट गया। लेकिन जिसने सबका आशीर्वाद प्राप्त किया वो इस संसार में बहुत कुछ किया, और उसके जाने के बाद भी उसकी कीर्ति सदा ही इस संसार में व्याप्त रहती है, स्थापित रहती है। तो सज्जनों, हम सब महामानव हैं, मनुष्य हैं, महामनुष्य हैं। इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य है कि जब हम लोग इस संसार से जाएं तो बस रहते रहते भी और जाने के बाद भी आपका कोई नाम ले तो इज्जत और सम्मान से ले। कहीं कोई जाने, आपके जाने के बाद कोई गाली ना दे आपको। ऐसा काम करके मत जाइएगा इस संसार से। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था प्रद्युम्न के और सम्रासुर के और भगवान द्वारिकाधीश से। हमें ये प्रेरणा लेना है, सीखना है कि हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है और किस मार्ग पर चलना है। क्योंकि समय के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई भी नहीं जानता है। समय बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े जगह के अनुभव करवा देता है। इसीलिए आप भगवान का ध्यान चिंतन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हम लोग मनुष्य बने रहें, यही पर्याप्त है। और आइए, यही कुछ भाव था जो लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई थी। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए द्वारिकाधीश की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महेश्वर की जय, आदि पराशक्ति की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।